मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए हम अपने अगले पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका मतलब कई श्लोक हैं, इसलिए श्लोक की जगह पे श्लोका शब्द का प्रयोग किया गया है। और जिसमें से पहला श्लोक की लास्ट लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आपको आपका उत्तर उस श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। देखिए लिखा है कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति। ये मृगाश यहाँ संध हो गई है, यहाँ बहुवचन लिखा हुआ है। मृग मतलब जानवर, ठीक है। जानवर की तरह चरन्ति मतलब विचरण करते हैं। कौन? कहने का तात्पर्य है मनुष्य के रूप में है तो वो मनुष्य, लेकिन वो जानवर की तरह धरती पर विचरण करते हैं। समझ में आया? कहने का तात्पर्य कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि वो मनुष्य तो हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं कि समझो वो जानवर ही हैं और जानवरों की तरह इस धरती पर विचरण करते हैं। सिर्फ उनका स्वरूप मनुष्य का है। अब देखिए कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे जिन विशेषताओं से युक्त लोगों को जानवर कहा गया है, ठीक है, इस श्लोक में। तो देखें कौन कौन से लोग होंगे। एशाम न विद्या। एशाम कौन से मनुष्य? इस लाइन के लिए एशाम मतलब जिसके पास। एशाम न विद्या, विद्या ना, जिसके पास विद्या नहीं, अर्थात जो पढ़ाई नहीं किए हैं। न तपो, न किसी प्रकार का तप है। न दानम, और न कभी वो दान करते। तप का मतलब समझते हैं? तप का मतलब ये नहीं कि ध्यान में बैठना, तपस्या करना, ऐसा नहीं। मतलब आत्मनियंत्रण नहीं है जिसको, वो भी आत्मनियंत्रण भी एक प्रकार का तप होता है, ठीक है ना। बहुत प्रयास के बाद व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर पाता है, तो वो तप ही है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी प्रकार की विद्या नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, जो आत्मनियंत्रण नहीं कर सकते हैं, जो कभी दान नहीं किए हैं, ज्ञानम ना, और जिनके पास किसी चीज़ का, देखिए विद्या और ज्ञान दो चीज़ें होती हैं। विद्या मतलब साक्षरता होती है, ठीक है ना। और ज्ञान का मतलब होता है एक साक्षर व्यक्ति जो नहीं है उसके पास भी ज्ञान होता है, बातें वो समझता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है ना। तो ज्ञान अलग चीज़ है, विद्या अलग चीज़ है, ठीक। तो जिसके पास विद्या नहीं, जिसके पास तप नहीं, जिसके पास जो दान नहीं करता है, जिसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, शील मतलब होता है दयालु, जिसके पास दया भावना नहीं है, शीलता नहीं है, दूसरे के प्रति दया की भावना नहीं है, गुणों न धर्मा, और किसी प्रकार का गुण नहीं है। गुण आप इंग्लिश में कहते हैं उसे टैलेंट, किसी प्रकार का टैलेंट उसके पास नहीं है, और ना किसी धर्म का वह पूर्ण रूप से अनुसरण करता है। ते मृत्युलोके, वह इस मृत्युलोक में भूवि भार भूता। भूवि मतलब होता है पृथ्वी, भार के समान, वह पृथ्वी पर भार के समान हो करके मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य होते हुए भी जानवरों की तरह विचरण करता है, ठीक है। ठीक है, देखिए फिर से हम, आप तो इस वीडियो को बार बार देख ही सकते हैं ना, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से बताते हैं। एशाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास न किसी प्रकार की विद्या है, न वो किसी प्रकार आत्मनियंत्रण कर सकता है, तप कर सकता है, न कभी उसने दान दिया है, न उसमें किसी प्रकार का ज्ञान है, और शील का मतलब न दया, दया की भावना उसके अंदर नहीं है, जो हर प्रकार के गुणों से हीन है ना, किसी प्रकार का टैलेंट उसमें नहीं है, और ना किसी धर्म का वो पूरी तरीके से अनुसरण करता है। वह मनुष्य इस मृत्युलोक में इस धरती पर, भूमि मतलब धरती पर भार के समान है, और मनुष्य होते हुए भी वह जानवर की तरह विचरण करता है, ठीक। और दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक की भी हम लास्ट लाइन यहाँ लिख चुके हैं बोर्ड पे, और उसी को मतलब ये लाइन क्या करें, तद भागधेयम परमम पशूनाम। तद मतलब यह भागधेयम बहुत बड़ा सौभाग्य है, किसका? परमम पशूनाम, पशुओं के लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। पशुओं के लिए क्या बहुत बड़ा सौभाग्य है, यह देखें, कह रहे हैं जो जानवर हैं, सच में जो जानवर हैं उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है, यह आपकी 3 लाइन बता रही है। देखें कि साहित्य संगीत कला विहीना, ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य जिसके अंदर साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का, किसी प्रकार के गीत संगीत का ज्ञान नहीं है,
मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम से जो बिल्कुल विमुख है, न उन्हें आता है न उसमें उनको आनंद है, कला विहीन, हर प्रकार की कलाओं से जो हीन है, मनुष्य की विशेषता बताई गई है। साक्षात पशु, वो एकदम पशु ही है, वो समझो जानवर ही है, जिसके अंदर न साहित्य के प्रति अनुराग है, न संगीत के प्रति अनुराग है, न किसी प्रकार की कलाएं हैं, इन सारी चीज़ों से जो हीन है। कवि कह रहा है इस श्लोक में कि वास्तव में वो साक्षात पशु है, लेकिन अंतर क्या है पशुओं में और उनमें? पशुओं के क्या होता है, उनके पूँछ होता है, विषाण मतलब सींग होता है, पूँछ और सींग होती है पशुओं के, लेकिन कभी कह रहा है पुच्छ मतलब पूँछ, विषाण मतलब सींग, हीना, मतलब वो मनुष्य है, न उनके पूँछ है और न सींग है, लेकिन फिर भी वो समझ लो जानवर ही हैं। और सिर्फ फर्क ये है कि उनके पूँछ नहीं है और सींग नहीं है। तृणम न खादु, और वो तृण तिनका नहीं खाते, घास नहीं खाते हैं। तृणम न खादन नपि जीव माना, और तद भाग देयम परमम पशुनाम, यह पशुओं का भाग्य है कि वो जानवर तो है लेकिन वो तिनका नहीं खाते हैं, और जिससे तिनका कम से कम बचा रहता है, घास बची रहती है और जानवर लोग खा सकते हैं। वरना ऐसे मनुष्य जिनके पास साहित्य का ज्ञान नहीं, संगीत का ज्ञान नहीं, किसी प्रकार की जीवन में कला नहीं, और ऐसे प्राणी जो हैं वो कवि कह रहे हैं ये कि वो जो है साक्षात जानवर हैं, ना उनके पूँछ है न सींग है, यही फर्क है। और ये बहुत बड़ा भाग्य है जानवरों का कि वो लोग घास नहीं खाते हैं, अन्यथा घास भी खा के ख़त्म कर दें, तो कम से कम घास नहीं खाते हैं, तो इससे जो है परम भाग्य है जानवरों का कि उनके लिए घास बचा रहता है। बाकी न वो मनुष्य है न वो जानवर है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वो मनुष्य जैसी क्षमता रखते नहीं, उनमें न संगीत है न साहित्य है न कला है, तो इसलिए मनुष्य की क्षमता नहीं रखते। और जानवर भी नहीं है क्योंकि न पूँछ है न सींग है न घास खाते हैं, तो कम से कम वो न मनुष्य है न जानवर है और घास नहीं खाते हैं। यह पशुओं का सौभाग्य है कि उनके लिए तिनका बचा रहता है। तो ये लाइन क्या कह रही है कि व्यक्ति के अंदर कम से कम कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, है ना, उसको साहित्य का ज्ञान हो, संगीत का ज्ञान हो या कलाओं का ज्ञान हो, कुछ न कुछ टैलेंट हो, ऐसा रखना चाहिए। ठीक है, बाकी के 3 श्लोक हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। श्लोकों को याद भी करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में श्लोक लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, तो ओरल भी याद रखिएगा और अर्थ भी पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत